हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। केवीएस एनवीएस टीयर 2 के रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए केवीएस एनवीएस के पीजीटी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस ऑफिसर और स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गए हैं। लेकिन आप लोग रिजल्ट में देख रहे होंगे कि काफ़ी चीज़ें जो है वो छूट रही हैं रिजल्ट के अंदर। जैसे केवल आप लोग जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके पास में केवल आप क्वालिफाई हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं ये वाली दिखाता है और कुछ नहीं दिखा रहा है। ना आपके मार्क्स शो कर रहा है और ना ही जो है जो पास हुए हैं उन कैंडिडेट की शो कर रहा है, ना ही जो फेल हुए हैं उन कैंडिडेट की शो कर रहा है। केवल सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड दिखा रहा है वहाँ से, यानी कि ओवरऑल कट ऑफ इसमें नहीं दिखा रहा है। तो आखिर ये चल क्या रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ इंटरफेस, जब आप लॉगिन करते हैं तो क्या शो कर रहा है आपको। जैसे ही देखिए आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते ही आप लोगों को आपका सब्जेक्ट वगैरह, रोल नंबर वगैरह ये दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कैंडिडेट है, उसका पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए नोट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू दिखा रखा है। और बात करूँ मैं टीजीटी के लिए तो यहाँ पे देखिए टीजीटी के लिए दिखा रखा है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू प्रोसीड टू रीजन ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस। और नीचे दिखा रखा है कि इसमें आप लोगों को एक बार ही प्रेफरेंस डालने का मौका मिलेगा, उसके बाद में किसी भी कंडीशन में दोबारा आप लोगों को चांस नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिखा रखा है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस डालनी है। अब आपको कैसे डालनी है वो सब मैं डिस्कस करूँगा, एक लाइव सेशन रखूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखनी होती है। कितनी पोस्ट थी, क्या उसमें कट ऑफ रह सकती है, या फिर किस एरिया के अंदर आप लोगों को पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, एनवीएस में होगा या फिर केवीएस के अंदर होगा या फिर किस रीजन के अंदर होगा। जैसे अलग अलग रीजन वाइज बांट रखे हैं केवीएस एनवीएस को। देखिए आप लोगों के पास में दोनों टीजीटी और पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी के दे रहे हैं तो टीजीटी की तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एक सीटेट का पेपर ही तो देना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे इसी कैंडिडेट के लिए देख लीजिए, पीजीटी में नहीं हुआ टीजीटी में हो गया। ऐसा काफ़ी बार होता है कि आप लोगों का टीजीटी की तैयारी करते हैं लेकिन हो ज़्यादा पीजीटी में है, पीजीटी की तैयारी करते हैं हो ज़्यादा टीजीटी में है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं। ठीक है, ये केवल ये वाला शो कर रहा है। और अगर दूसरा मैं बात करूँ यहाँ से देखिए, जैसे ये कैंडिडेट है, इसका देखिए पीजीटी के लिए भी हो गया है और टीजीटी के लिए भी यहाँ पे इसका सिलेक्शन जो है वो हो गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आप लोगों को केवल अपनी प्रिपरेशन डालनी है। लेकिन अब जिनका नहीं हुआ है उनके ना मार्क्स शो कर रहा है, आपके भी जो सिलेक्ट हुए हैं उनके भी मार्क्स शो नहीं कर रहा है। इससे वो क्या रहा है, एक स्टूडेंट को क्लैरिटी नहीं आ रही है कि मेरे कितने कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहेंगे या कितना सेफ स्कोर रहेगा। देखिए ये तो गलत किया है केवीएस ने। ठीक है, सीबीएसई लास्ट ईयर भी ऐसा ही किया था, सीबीएसई ने इस बार भी कर रही है। तो आप लोगों को लिए इसके लिए करने क्या होगा, कंप्लेंट रेज कीजिए, मेल वगैरह डालिए उनको, या फिर आप लोग जो है वो आरटीआई भी लगा सकते हैं। आरटीआई कैसे लगाना है, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक एक क्लैरिटी नहीं आएगी ना तब तक आप लोग जो है वो एक निष्कर्ष पे नहीं जा पाओगे। और यहीं से देखिए एग्ज़ाम के अंदर गड़बड़ियाँ चलती हैं। अब स्टूडेंट को केवल शॉर्ट लिस्टेड और नोट शॉर्ट लिस्टेड दिखा रखा है। अब आपका चाहे कितना भी अच्छा पेपर गया हो, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे शो कर दिया आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। ना आपका ऑब्जेक्टिव के मार्क्स शो हो रहे हैं, ना आपके डिस्क्रिप्टिव के हो रहे हैं। तो आप लोगों को एक क्लियरिटी आएगी कहाँ से, आपको केवल आंसर की डालने दी। आंसर की डालने से क्या होगा देखिए, तो इसके लिए आप लोग कंप्लेंट रेज कीजिए। और साथ ही अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा इन कंप्लेंट वगैरह के चक्कर में। आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिएगा, चाहे वो किसी भी चैनल से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं या फिर जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो भी एक बार एटलीस्ट एक बार तो आप जो है वो कंप्लेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल आंसर की डाल दी और अपनी फॉर्मेलिटी जो है वो दूर कर दी। देखिए सीबीएसई के अंदर बीते दिनों काफ़ी गड़बड़ियाँ चल रही है, तो एक ये फिर से सामने आ गई। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बताता था कि जब रिजल्ट आएगा फिर से आप दुखी होगे। अभी तो आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, तो एटलीस्ट आप लोगों को लिए अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना आप लोगों को। अब इन्होंने क्या किया है, केवल और केवल जो है वो आंसर की डाल दी। अब आंसर की में किसी को क्या पता चलेगा कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने मार्क्स नहीं बन रहे हैं, क्या कट ऑफ रही है। तो ऐसा ना हो कि कट ऑफ जारी ना करें या फिर आप लोगों की जो भी सिलेक्ट है उनकी ज्वाइनिंग हो उसके बाद में जारी करें, तो उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। तो मेरी तो ये है कि आप आरटीआई लगाइए या फिर कंप्लेंट करिए। जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो टीयर 2 के लिए अपियर हुए थे वो कट ऑफ के लिए जो है वो कंप्लेंट करते रहिए। दूसरा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें जो आंसर किए हैं वो किस तरह से आप लोगों को चेक करनी है। यहाँ से देखिए मैंने आंसर की ले रखी है टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस की आंसर की है। इसमें आपका 4 सेट में एग्ज़ाम हुआ था। सेट E1 के लिए जो कैंडिडेट E1 जिनका सेट E1 था केवल वो ही इस वाली आंसर की से मैच करेंगे। जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है।
या अगर आपका ऑप्शन 2 ना अगर बी था तो इसमें बी आप लोगों का करेक्ट होगा। इस तरह से आप लोगों को मैच करनी है। और देखिएगा नीचे मैं आप लोगों को ले चलूँ, ये E1 था और यहाँ पे देखिएगा ये रहा आपका E2। तो इस तरह से आप लोगों का अपना सेट मैच करवाते हुए आप लोगों को आंसर की चेक करनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 1 का मतलब A है, B का मतलब 2 है और C का मतलब 3 है। इस तरह से आप लोगों का जो है वो दे रखे हैं। ये वाले TGT कंप्यूटर साइंस के लिए है, ऐसे ही PGT के लिए कंप्यूटर साइंस स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट और फाइनेंस ऑफिसर की भी आप लोगों को मैच करनी है, ठीक है। और ये सारी PDF वगैरह मैंने टेलीग्राम चैनल पे डलवा रखी हैं, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों को देखिए कट ऑफ के लिए तो अपने एंड से प्रयास करना पड़ेगा, वो लोग तो जारी करने वाले नहीं है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ये कट ऑफ वगैरह नहीं जारी करेंगे, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी तो लेके आएंगे ही नहीं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूजफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।